हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जानवरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ जानवर इतने क्यूट शांत होते हैं कि हमें उनके साथ खेलने का मन करने लगता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग इनमें से कुत्ते और बिल्ली को पालना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे विदेशी जानवरों से मुलाकात करवा रहे हैं जिन्हें देखकर आप इन्हें घर में लाना चाहेंगे। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेबी वॉम्बेट। दोस्तों, ये प्यारा सा देखने वाला जानवर जिसका नाम वॉम्बेट है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये काफी शांत और शर्मीला होता है। हालांकि इनकी प्रजाति दिन प्रतिदिन विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ कंट्रीज में बेबी वॉम्बेट को पालना पसंद करते हैं, क्योंकि कई कंट्रीज में इन्हें अपनाने का कोई कानून नहीं बनाया गया है। ये लगभग 1 मीटर लंबे, इनका वजन लगभग 20 से 34 किलो तक होता है। साथ ही इनके काफी छोटे छोटे पैर होते हैं। दोस्तों, ये पालने के लिए इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। साथ ही ट्रेन करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि वो आपको काटे ना, इसलिए इन्हें सही ट्रेनिंग देना इतना आसान भी नहीं होता। इनकी खास बात ये है कि ये इतने बल के होने के बावजूद ये ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियन शॉर्ट डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये काफी दिलचस्प जानवर होते हैं। जरा इस फोटोज में देखिए, यहाँ ये वॉम्बेट डॉगे समझ के इसे सूंघ रहे हैं। इनका शरीर काफी मुलायम होता है, जिनकी वजह से इन्हें गोद में लेकर प्यार करने का मन करता है, पर हाँ संभल कर। दोस्तों, समय के साथ साथ काफी एंग्रीज तथा डेंजर होते हैं, जो परेशान होने पर हमला करने से नहीं चूकते। बेबी तमांडुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं इस क्यूट से जानवर का नाम तमांडुआ है। सिंड्रोला और साउथ अमेरिका के जंगलों से और घास के मैदानों में पाए जाने वाले ये जीव एंड्रीटल फैमिली का मेंबर है। इन्हें इंसानों के साथ खेलना काफी पसंद होता है और इसलिए ये इंसान के प्रति फ्रेंडली होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पास कोई दांत नहीं होते। ये खाना खाने के लिए अपने शक्तिशाली गिजार्ड से डिपेंड रहते हैं। इनकी छोटी आंखें, ट्यूबनर और गुलाबी रंग के पोजी जिसपे काले धब्बे से पैटर्न पर न दिखाई देते हैं, ये सब चीजों मनुष्य को इस जीव की ओर अट्रैक्ट करते हैं। आपको बता दें कि ये तमांडुआ के पतले लंबे मुंह लगभग 16 इंच लंबी जीभ होती है। अगर आप इस जानवर को अपना पालतू बनाना चाहते हो तो एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि इसे अपनाना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ी सी जेब भी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नमकीन खाने के शौकीन होते हैं। हालांकि आमतौर पर ये चींटियां और टर्मस को ही अपना भोजन बनाते हैं। तमांडुआ एक एनिमल है जो सभी प्रकार के ब्रीटिश को खाते हैं, पर उनकी जानकारी को बता दूं कि इनके स्वास्थ्य और खुश रहने के लिए विभिन्न प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है। भर के लोग इसे गले लगाने और अपना पालतू बनाने के लिए बेताब रहते हैं। बेबी टाइगर। आप सोच रहे होंगे कि भला टाइगर को अपना पालतू बनाकर कौन अपनी मौत को दावत देगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जून ट्रेडर्स में पालतू टाइगर को मिसोलेटो जंगल में रहने वाले टाइगर से ज्यादा हो गई है। बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर को पेट के तौर पर पालने वाले इंसान की लागत सबसे ज्यादा है, जिनमें से कुछ सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि मेंटेजन, जिन्हें जानवरों से ज्यादा लगाव है। हालांकि टाइगर के देखभाल करना काफी मुश्किल काम है। उन्हें सही ट्रेनिंग देना और खान पान का ध्यान रखना एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जरा इस बेबी टाइगर को देखा जाए कि मासूम सा दिखाई देता है। इसे देखकर कोई भी भूल जाएगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अगर हम इसे अच्छी परवरिश देते हैं तो ये जानवर हमारे दोस्त और वफादार बनकर ही रहते हैं। दोस्तों, एक बेबी टाइगर को सिर्फ दूध का सेवन कराया जाता है, जबकि ये पूर्ण रूप से विकसित होने पर एक बारी में 80 पॉइंट मीट को आराम से खा लेते हैं। आपकी जानकारी को बता दूं कि ये टाइगर का पिंजरा कम से कम 40 स्क्वायर मील होना चाहिए। साथ ही आपको हमेशा इनके ऊपर नजर बनाए रखनी पड़ती है। बेबी स्लोथस। दोस्तों, स्लोथस दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला मध्यकार का एक शाकाहारी सांद्रित प्रणाली है। ये अपने धीमी गति से हिलने से प्रदर्शित है और लोग कल्पना में इसे बहुत असली जानवर समझ जाते हैं। ये 2 उंगलियों वाले स्लोथस विश्व के सबसे प्यारे विदेशी पालतू हैं। यही वजह है कि क्रिस्टन बेन जैसे सेलिब्रिटी इन्हें पालतू बनाकर रखी है। इन्हें अपने सोशल मीडिया पर इस क्यूट बेबी स्लोथस की वीडियो पोस्ट की, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया। पर बात ये वॉम्बेट जैसे इन्हें पालतू बनाना आसान नहीं है। बता दें कि क्यूट स्लोथस हैंग मेंटली है। आमतौर पर ये पत्ते, फल और खीरे खाते हैं। स्लोथस के तनाव प्रति बेहद सामदेशी माना जाता है और
और इनके पर्यावरण के लिए द्रव्यमापन की आवश्यकता होती है। आपके लिए समझ जरूर आ रहा होगा कि क्या इन्हें पालना अवैध है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बेबी लावा। दोस्तों, अगर आप किसी कारण तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो इस बेबी लावा से आपको जरूर मिलना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन पोस्ट में से एक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले के ऐसे पालतू पशु के लोगों द्वारा उनका भुजा उठाने और ऊन के लिए पाला जाता था। दोस्तों, जन्म के समय बेबी लावा का वजन 9 से 14 किलो के बीच होता है। ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं, किसी सरल काम को कुछ पैसों का काम सीख जाते हैं। इसके अलावा प्रतिलम्ब लावा धुल जाते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि इसे पालने के लिए बहुत ही कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। दोस्तों, लावा बहुत भावुक जानवर होता है। ये इंसानों के हाव भाव को तुरंत समझ लेता है और अगर आप इन पर चिल्लाते हैं या इनके साथ दुर्बल व्यवहार करते हैं तो ये आपसे बहुत दूर चले जाएंगे और कभी लौट के नहीं आएंगे। हालांकि इन्हें देखा शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इन्हें देखकर ना मुस्कुराए। एक्सलोलिटल। मैक्सिकन एक्सलोलिटल नामक ये जीव झील में पाया जाता है। ये पानी के अलावा जमीन पर भी रहता है। छिलके जैसे ये दिखने वाला ये जीव अपने अंगों के नष्ट होने के बाद दोबारा उगने के बाद असाधारण ताकत के लिए जाना जाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर इस जीव का कोई अंग नहीं रहा तो हफ्ते भर में हड्डी, नस और मांस के साथ उस अंग को उसी जगह पर उगने में सक्षम होता है। साथ ही साथ ये बहुत एक्टिव भी होते हैं। इनके साथ इनकी इस खासियत की वजह से लोग इन्हें पालने की सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए। एक्सलोलिटल का पालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक इस छोटे से जीव की जान लेने के लिए काफी होती है। अगर आप इसे लाना चाहते हो तो आपको इस एक्सलोलिटल को स्वस्थ रखने के लिए बड़े वाटर थिंग की आवश्यकता होती है। पायथन। दोस्तों, अजगर को देखकर लोगों को पसीना आने लगते हैं, लेकिन हम में से कई ऐसे होते हैं जो सांपों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और उन्हें उनसे इतना लगाव होता है कि वो अजगर जैसे विशाल सांप को अपने घर में पालने लगते हैं। अजगर कुछ प्रजातियां सुंदर और प्रभावशाली होती हैं। इन ठंडे खून वाली प्रणाली को रखने के लिए पायथन को गर्म पिंजरों की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ देशों में पायथन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन कई अन्य देशों में इसे पालने के लिए अनुमति दी जाती है। तो दोस्तों, क्या आप अपने घर में अजगर जैसे खतरनाक जानवर को पालना चाहोगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। बेबी स्कन। दोस्तों, हमारे इस टाइम मौजूद है। बेबी स्कन का जानवर छोटे और प्यारे होते हैं, जिनमें काले और सफेद धारियां होती हैं। कुछ स्नग धारियादार होते हैं तो कुछ धब्बेदार होते हैं, जो इन्हें सबसे अलग और शानदार बनाते हैं। स्नग आमतौर पर घर की बिल्लियों के आकार के होते हैं। वह 8 से 19 इंच यानी 20 से 48 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन 7 से 14 पॉइंट तक होता है। ये छोटे जानवर संयुक्त राज्य कनाडा, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। स्कन की सबसे शानदार विशेषता इसकी गंध है। जब ये बेविध होता है तो वह अपने मुंह के नीचे एक ग्रंथि से एक बदबूदार तैलीय पदार्थ को फेंकता है, जिसकी दूरी 10 फीट तक हो सकती है। हालांकि ये इन्हें पालतू बनाने से पहले इनके साथ ग्रंथि को हटा दिया जाता है, जिनकी वजह से वो इस तरह के दुर्गंध को नहीं छोड़ पाते। इसके अलावा आमतौर पर इनका व्यवहार मनुष्यों के साथ काफी महत्वपूर्ण होता है और यही वजन की विदेशी पालतू जानवरों के रूप में है। ये अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। कोई भी स्कन ओनर इसके बारे में पहुंचाने पर आपसे यही कहेगा कि ये एक ईमानदार, प्यार करने वाले और डिसिप्लिन से रहने वाले एक हैं। इसलिए इन्हें पालना बहुत ही आसान होता है। आप इसकी क्यूटनेस को देखकर कभी भी इन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचेंगे भी नहीं। हॉर्नटेड बाइवेट। दोस्तों, ये चमगादड़ बाकी चमगादड़ों से बिल्कुल यूनिक है, जिन्हें देखकर आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बल्कि आपका मन उन्हें छूने का करेगा। ये देखने से रुई की छोटे बल जैसे होते हैं। इन प्यारे चमगादड़ों कैरिबियन व्हाइट एम्बिटी बेट या कॉटन बेट भी कहा जाता है, जिन्हें आप देख रहे हैं। यही इनके मैक्सिमम साइज होता है। हालांकि नर मादा चमगादड़ों के मुकब्बे बड़े और भारी होते हैं और हाँ, ये हेलिकोनिया पौधे के पत्तियों के नीचे रहते हैं और उन्हें खाकर न्यूट्रिशियस पाते
हैं, इसलिए इनके लिए थीन मेकिंग बैट शब्द का यूज किया जाता है। वह शाकाहारी होते हैं। प्रत्येक पत्ते में लगभग 6 से 7 चमगादड़ होते हैं जो बड़े प्यार और शांत से अपना जीवन बिताते हैं। अब ये मुश्किल से देखने को मिलते हैं। आप भाग्यशाली होंगे यदि आपको इन क्यूट चमगादड़ों को पालने का मौका मिल जाए तो। बेबी फेनिक्स फ्रॉग। दोस्तों फेनिक्स फ्रॉग ये क्यूट होने के साथ ही काफी कूल जानवर भी होते हैं। फेनिक्स फ्रॉग फैमिली में सबसे छोटे नस्ल की प्रजाति हैं। ये 14 साल तक जी सकते हैं जो कि डॉग की आयु के बराबर है। फेनिक्स फ्रॉग की हाइट तकरीबन 20 से 22 एम तक होती है और इनका वजन 7 फुट ग्राम से लेकर 1 केजी तक होता है, इसलिए इन्हें बाहर ले जाना भी बहुत आसान है। ये काफी चंचल भी होते हैं। फेनिक्स फ्रॉग को दौड़ने के लिए बड़े से रूम की आवश्यकता होती है। इनके सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज इनकी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं। दोस्तों इनकी परवरिश एक इंसान के बच्चों की तरह करनी पड़ती है और सबसे खास बात ये है कि इन्हें पालना इंडिया में लीगल है, इसलिए आप इन्हें अपना पालतू बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से किसी जीव को पालेंगे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको नए जानने या तो सीखने से मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड को फैमिली में जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।